दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MS वो टीचिंग क्लासेस पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है वो कैसे याद करनी है। ठीक है, आज से आपको रटना नहीं है, बस समझना है। आप उसके बाद आप उसे अपनी उंगलियों पर याद करोगे। ठीक है, आपको उंगलियों पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। आप 1 सेकंड में उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, हर एक वैल्यू का। तो देखिए, समझिए कैसे आपको करना है। तो बस इसे आपको क्या करना है, याद रखने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस टेबल को याद रखने के लिए आपको अपना हाथ याद रखना है, जो कि हमेशा आपके साथ रहता है। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप अपने हाथ की तरफ देखोगे तो टेबल अपने आप आपको याद हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मतलब कि ज़्यादा उसे रटने के, बार बार लिखने की, यानी कि आपको याद नहीं होती है और क्लास में आपको फिर मार पड़ती है। तो उस मार से बचने के लिए इसे आराम से देखिए, समझिए। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप कहीं भी कैसे भी बैठे हो तुरंत आप उसे याद कर सकते हो और बता सकते हो। और अगर आप इसे सीख भी जाओगे तो 4 लोगों को और भी बताओगे। ठीक है, बताना भी आपको। ठीक है, खुद भी सीखना है, औरों को भी सिखाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपके पास क्या होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास पूरा हाथ है। ठीक है, हाथ में क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू हमारी, ये हमारी 0 की होती है, ये हमारी 30 की होती है, ये हमारी 60 की होगी। और सॉरी, एक सेकंड बेटा, 0, 30, 45 और ये 60 और ये आपका 90 है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, 90 की होती है। तो इसी की सहायता से मैं आपको मान निकालना बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, हमें 90 का मान निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे अंगूठे को सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम पे क्या बचेगा, 4 बचेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी वैल्यू निकालनी है हमें, जैसे 90 की वैल्यू निकालनी है, 5 में से हमें क्या करना है, एक हमने फोल्ड कर दिया, कितना रहेगा हमारे पास, 4। तो हम 4 को क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इस ब्रैकेट में। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, आपका 2 होता है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया वैल्यू आपकी यहाँ पर, 1। 90 का मान 1 आ चुका है। उसके बाद देखिए 60, ये 5 उंगली थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी 5 की वैल्यू निकाली। अब हमें चौथी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम 1 को फोल्ड कर दें, कितना बचेगा हमारे पास, 1, 2, 3। तो इस रूट में क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है, यानी रूट 3/2। 3 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो यानी कि sin 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर, रूट 3/2। ठीक है, उसके बाद देखिए आते हैं 45 पर। इससे पहले कितनी वैल्यू है, 1 और 2, तो यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2/√2, यानी ये इसका क्या होता है, आधा होता है। कैसे होगा, देखिए √2/2 है, तो √2 से ऊपर गुणा करोगे, √2 से नीचे गुणा करोगे, कितना हो जाएगा ऊपर, 2/√2। 2 से 2 कैंसिल होगी, तो 1/√2 आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/√2। उसके बाद देखिए 30, 30 से पहले कितनी है वैल्यू, 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद 0, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और 0 का कितना होता है यहाँ पर बेटा, 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0। यानी कि देखिए, यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आएगा कि साइन की वैल्यू टेबल हमें कैसे लिखनी है। अगर आप इसे लिखना सीख गए तो पूरी टेबल आप अपने आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर करते हुए चलें। ठीक है, चलिए इतना हमने कर लिया। आगे देखिए कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, जो साइन की वैल्यू होती है उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कॉस की वैल्यू होती है। जो यहाँ पर 90 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 की वैल्यू होगी। जो यहाँ पर 60 की वैल्यू है वो हमारे कॉस में किसकी होती है, 30 की होती है। जो 45 की वो तो सेम है क्योंकि बीच में आ रहा है। ठीक है, 60 की वैल्यू जो होगी वो साइन 30 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो 90 की वैल्यू वो 0 की वैल्यू है। ठीक है, तो आप आसानी से इसे भरना सीख चुके हैं कॉस की वैल्यू को। अब बात करेंगे बेटा हम टेन की वैल्यू को। टेन क्या होता है बेटा, हमारा साइन बटे कॉस होता है। साइन बटे कॉस होता है हमारा 10। तो अगर आप इसमें 0 में 1 से भाग दोगे, कितना आएगा आपका, 0। एक नोटिस पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर किसी संख्या से 0 में भाग दोगे तो आंसर 0 आएगा। अगर किसी संख्या में 0 से भाग दोगे तो उसका अपरिभाषित आता है। ठीक है, अनडिफाइन आएगा। ठीक है, चलिए इसका अगर इसमें आप भाग दोगे तो इसमें क्या होगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 1/√3। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका √3। 0 का 1 में भाग दोगे तो क्या होगा आपका बेटा, अनडिफाइन यानी अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि 10 क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो यानी यहाँ पर जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, 0 की। यहाँ पर जो 30 की वैल्यू है वो 60 की वैल्यू 30 की हो जाएगी। 45 की सेम रहेगी सबकी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा
1/√3 और इसमें 0 की वैल्यू 90 की वैल्यू 0, cot 90 की वैल्यू हमारे पास 0। अब बात आती है बेटा हमारी सेक की। तो सेक क्या होता है हमें पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी 1 का अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर इसका अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। उसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे तो हम पर √2 ऊपर पहुँचेगा। अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो हमारी 2 ऊपर पहुँचेगी और 0 का कितना हो जाएगा हमारा बेटा, 0। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 1 सेकंड, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे कि अगर हम इसका उल्टा करते हैं किसका, कॉस का, तो हमारे पास क्या है 0/1 होगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, लेकिन सेक और कॉस भी क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये जितना है उतना ही यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर √2 होगा और इसका हो जाएगा आपका √3/2। ठीक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।